पहला क्वेश्चन ट्रिगो से है। और अगर इसका क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा तो देखिए, जब भी कॉस स्क्वायर अगर इस फॉर्मेट में रहे, कोई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का न्यूनतम मान अगर पूछ दिया जाए, ठीक है, तो जिसका इसके साथ जो भी होगा यहाँ पे नंबर, ठीक है, या इसके साथ जो भी नंबर होगा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में भी कि जिसका छोटा अंक है, जो छोटा डिजिट है, नंबर है, वही न्यूनतम होगा, मीन्स कि ये मिनिमम होगा। और यहाँ पे अगर बात करें इसका, देखें ये 4 है, ठीक है, तो 4 बड़ा है इसलिए ये मैक्सिमम होगा। तो कई बार यहाँ पे आपको ये भी पूछ दिया जाएगा कि आपका न्यूनतम या फिर वो अधिकतम के लिए अगर पूछा, ठीक है, अगर अधिकतम पूछेगा तो आंसर क्या होगा आपका 4 होगा। अगर आपका न्यूनतम यहाँ पे पूछा गया तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगी। जहाँ पे अगर ट्रिगो का इस तरह का सवाल आपको दिखेगा, सेकंड में पलक झलकते आप आंसर बता सकते हैं। न्यूनतम बोलेगा 3, मैक्सिमम बोलेगा 4, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल है। क्या है यहाँ ध्यान दीजिएगा। 10 मीटर लंबी एक सीधी दीवार के सामने झुकी हुई है, ठीक है। एक सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है और दीवार पे झुकी हुई, ठीक है। और ये कितनी मीटर लंबी है, ये 10 मीटर लंबी है। यह ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है भाई, यहाँ पे 60 डिग्री का ये कोण बनता है, ओके। तो सीढ़ी का ये जो निचला सिरा है और यहाँ पे दीवार से, ये दीवार जो यहाँ पे है, ये आपका दीवार है, इसके बीच का ये पूछा गया कि ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये पूछा गया डिस्टेंस क्या है। तो इसमें देखिए, ये तो आपको सबको पता है कि इसको कर्ण बोला जाता है ना, और इसको आधार बोला जाता है, ठीक है। कर्ण और आधार है ना, हाइपोटेन्यूस और बेस। तो ऐसा कौन सा जो होता है कि किस में आएगा, जिसमें कि कर्ण आएगा और आधार भी आएगा। तो मुझे पता है कि कॉस में, ठीक है, कॉस थीटा में क्या आता है, आधार भी आता है और कर्ण भी आता है, और मुझे आधार ही तो चाहिए ना, तो आधार देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60 जो थीटा है, थीटा के जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। थीटा के जगह पे हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए कि 1/2 होता है, ठीक है, 1/2। तो ये 1/2 यहाँ पे ये आधार हो गया और ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। तो ये कर्ण का जो वैल्यू है 10 के बराबर है, कर्ण का वैल्यू जो कि 10 के बराबर है। यहाँ पे 1 ये होगा, यहाँ पे ये 2 होगा, ठीक है। 1 आधार की जगह पे, कर्ण की जगह पे 2, तो 2 का वैल्यू 10 के बराबर है। तो आपसे पूछा कि 1 का वैल्यू जो कि आधार निकल जाएगा। 1 का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 5 मीटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप इस अप्रोच से बनाइए। कॉस 60 डिग्री 1/2, 2 का वैल्यू 10 के बराबर है, 1 का वैल्यू 5 के बराबर होगा, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन है टाइम वर्क से क्वेश्चन है। पी क्यू से दुगना कुशल है भाई, यहाँ पे पी है और एक क्यू है, दुगना कुशल है, ठीक है, दुगना कुशल एफिशिएंसी ये हो गया। क्यू एक काम को पूरा करने में 12 दिन लेता है, ये कितना दिन लेता है भाई, 12 दिन लेता है ना। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा भाई, एफिशिएंसी जो है और इसका टोटल डे, ये हो जाएगा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो 12 दिन हो गया, टोटल वर्क मुझे पता चल गया 12 दिन। फिर क्या है कि यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं, ये दोनों एक साथ काम करते हैं, तो काम करने में कितना समय लगेगा, हमें तो टाइम निकालना है ना। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी से भाग देते हैं। दोनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3, और 3 से इसमें डिवाइड करना होगा, 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा 4, 4 दिन होगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे एक करंट अफेयर से क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन 2019 में पुरुष एकल विजेता कौन है, आंसर होगा राफेल नडाल, ठीक है। स्पोर्ट्स से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2019 महिला एकल विजेता कौन है, आंसर होगा असले बार्टी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है, यदि P713 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान, यहाँ पे P का मान पूछा गया, क्या होगा। तो देखिए P है, 7 है, 1 है और 3 है, ठीक है, 1 और 3 है। और 11 का जो यहाँ पे विभाज्य का रूल है, डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जो यहाँ पे ऑड प्लेस है और इवन प्लेस है, दोनों का क्या होगा, दोनों को ऐड करके इसका
प्लस और इसका प्लस ऐड करके क्या आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 7 और 3 10 करते हैं, ये तो हो गया इन दोनों का 10, ठीक है। और क्या आना चाहिए यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो 10 में से हमको घटाना होगा कितना, तो 10 ही घटाना होगा तभी तो 0 आएगा, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी जो रूल है, डिविजिबिलिटी जो रूल कहता है कि या तो वो एक संख्या 11 का मल्टीपल हो या 11 का वो डिफरेंस होने पर 0 हो, ठीक है। तो 0 तब होगा जब यहाँ पे ये 10 रखेंगे। तो एक तो यहाँ पे था, एक में p की जगह पे क्या रखेंगे, 10 बनेगा। तो यहाँ पे p का जगह पे हमें क्या रखना होगा, 9 रखना होगा, तब जाके ये 10 बनेगा, ठीक है। आंसर होगा 9। यहाँ पे p के जगह पे आप 9 रखेंगे, 11 से वो पूरी कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25/7, 15/28, 20/21 का लसा निकालना है। जब लसा मीन्स कि एलसीएम निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है, तो क्या होता है कि ऊपर वाला जो अंक होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला होता है अंश कहते हैं और नीचे हर कहते हैं, ठीक है। तो अंश का तो एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। जो होगा आपका अंश का, न्यूमरेटर का आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। और डिनोमिनेटर का क्या निकालना होगा, आपको एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है, ये निकालना होगा। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो ये तो है नहीं, तो आंसर ही होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में सभी में डिनोमिनेटर हैं, तो जाहिर सी बात है कि होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए ये जो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे क्या है आपका एक, अच्छा एचसीएफ की बात करते हैं, ऊपर में एलसीएम की बात करते हैं, तो 25 है, 15 है और 20 है, नीचे 7 है, 28 है और 21 है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो तो नीचे एलसीएम होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं भी होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि आपको यहाँ पे ये जो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि सभी से कटता हो, तो 7 से 7 भी कटेगा, 28 से भी कटेगा, 21 भी कटेगा, तो नीचे तो 7 होगा ही होगा। 25, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, अगर आप निकालेंगे 300 होगा, जो कि कभी 7 से तो डिविजिबल होता है, मतलब 7 से तो पूरा कटता नहीं है। तो एक ऊपर में क्या है, इवन है, नीचे में ऑड है, तो भाई एक न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर होना चाहिए था, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको मैं ट्रिक से बताने वाला हूँ कि बहुत ही आसान ट्रिक है और कम समय में बन जाएगा। देखिए, दो संख्या का योग कितना कहता है, 10 है, ठीक है। दो संख्या के योग 10 है, इन दोनों का योग भी 10 है, इन दोनों का योग भी 10 है, इन दोनों का योग, सभी का योग 10 है। इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि इन दोनों का योग होना चाहिए 10। जब अंकों को उलट दिया जाए, ठीक है, अंक को उलटते हैं तो देखते हैं कि ये जो 2 8 है, इसको क्या करते हैं, उलट देते हैं, 8 2 बना देते हैं। फिर कहा है कि जो तो संख्या वास्तविक संख्या से 54 कम हो जाती है, मीन्स कि दोनों का ये 28 और ये इसको पलट दिए, इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 54। अगर ये आता है तो आंसर सही है, ठीक है। तो ठीक है, 82 28 का जब डिफरेंस करेंगे तो मुझे 54 आता है, आंसर टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। भारतीय संविधान के मूलभूत कर्तव्य किस देश से लिया गया है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूल जो कर्तव्य है, सबसे पहले ये किस में वर्णित है, भाग आपका 4 क में ये वर्णित है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन रीजनिंग का है, काफ़ी आसान है। देखिए, मैं काफ़ी बार बताया हूँ कि जो आपका प्लेस वैल्यू है लेटर का आप याद कर लें। जैसे ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, मैं एक इसी तरह मैं बता रहा हूँ, एन का होता है 14। कोई बोले टी का प्लेस वैल्यू कितना, तो आपको बता देना होगा तुरंत में 20 होता है। और कोई बोले डब्ल्यू का कितना होता है 23, तो इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू याद रखना होगा, ठीक है। तो ये तो मैं आपको इसी तरह मैं आपको बता दिया, ठीक है, कि इस तरह से आपको रटना होगा, तो कितना आसानी से बनता है। देखिए, आर का प्लेस वैल्यू 18 है, यू का प्लेस वैल्यू यहाँ 21 है, एन का प्लेस वैल्यू 14 है, सीरीज ऐसा ही लगना है, ठीक है। तो बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 2, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 और जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, ठीक है। तो बस आपका आंसर ये हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल पे है यहाँ पे, ठीक है, सीआई से यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 2 वर्ष में 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से 40,000 रुपये की राशि क्या होगी। 40,000 रुपये की राशि क्या होगी, मतलब आपसे क्या पूछ दिया गया है भाई, आपसे अमाउंट पूछ दिया गया है ना, अमाउंट आपसे पूछा गया, मीन्स कि मिश्रण पूछा गया है। तो कैसे सवाल इसको करते हैं, तो वो पुराना मेथड से नहीं करेंगे, नया तरीके से करेंगे। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है भाई,
20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5। नीचे क्या है आपका मूलधन है और ऊपर क्या है आपका प्रॉफिट है, ठीक है। मीन्स कि प्रॉफिट का यहाँ पे आपका ब्याज है, सॉरी यहाँ पे ये आपका क्या है मूलधन है P है, और ये आपका क्या है यहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए कि P जो है आपका 5 से 2 वर्ष के लिए हो रहा है ना, 5 से कितना हो रहा है मिश्रण कब होगा, जब ये दोनों ऐड हो जाएगा तब, ठीक है। 5 और 6 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो पहला साल में फर्स्ट में देखते हैं 5 से 6 हो रहा है, सेकेंड ईयर में भी 5 से 6 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच ऐसा ही लेना होगा। तो देखेंगे थोड़ा सा ऊपर में और लिख देते हैं ताकि स्पेस बना रहे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की यहाँ पे बात किया गया, सेकेंड ईयर में 5 से 6 हो रहा है, फिर 5 से 6 हो रहा है ना। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 6 छक 36 और 5 5 का 25। ऐसे अप्रोच पे लेना है, ठीक है। ये आपका क्या है P है, ये क्या है आपका अमाउंट है ना। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये P तो दिया हुआ ना, P दिया हुआ ना 25, और ये जो है ये 25 यूनिट किसके बराबर, 40,000 के बराबर है। 25 यूनिट किसके बराबर, 40,000 के बराबर है। आपको क्या पूछा गया है, अमाउंट ही तो पूछा गया है, तो अमाउंट इसका निकालना है। तो पहले इसको अगर हम 25 से इसमें डिवाइड देते तो कितना टाइम्स जाता है, 5 25 का 25, 5 8 का 40, और ये 160 मीन्स कि 16 25 का 80, 1600, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब डिवाइड किया 25 का जो है 25 इक्वल टू 40,000, 1 इक्वल टू का निकल गया, ठीक है। अब जो निकला वो हमको क्या ए चाहिए ना, ए चाहिए, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 1600 में आप मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आंसर। जब हम गुना करेंगे इसको तो आंसर मेरा आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करिए, 16 छक 96, ठीक ना, 16 छक 96 हो जाएगा। ये लास्ट वाला आंसर सी ऑप्शन रहेगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं एक लास्ट डिजिट ही यूनिट प्लेस का ही खाली चेक करके गुना करके चेक कर लिया हूँ, तो आंसर मुझे पता चल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पे फिर से आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से आपका क्या है, टाइम एंड वर्क का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ए एक निश्चित कार्य को 12 दिन में करता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, ठीक है। ए बी से कितना परसेंट कुशल अधिक है, 60% अधिक कुशल है। तो आपको तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ए का तो दिया हुआ कि ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। लेकिन बी के बारे में नहीं बताया गया। बी बोल रहा है कि बी का अगर निकालना होगा, और बी कह रहा है ए से 60% अधिक है, 60% अधिक है, तो बी का जो है आपका डे निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 12 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, 12 लिखेंगे। 160 ज़्यादा है तो 160 को नीचे रखेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, कैंसिल आउट, 4 3 जा 12, 4 4 जा आपका कितना हो गया 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। मीन्स कि बी कितना दिन में कर रहा है भाई, ये 15/2 दिन में कर रहा है, ठीक है। 15/2 डेज में कर रहा है। दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे, कितना आएगा भाई, ऐसा नंबर जो कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 60 आएगा। ये 5 बार में जाएगा, और इसको जब 15/2 से डिवाइड करते तो 8 बार में जाएगा। हमसे क्या पूछा है, बी कितने दिन में करेगा उस काम को, तो ठीक है, बी कितने दिन में करेगा। तो बी का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये टोटल वर्क में से ये बी की जो एफिशिएंसी उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 7.5 दिन आएगा, ठीक है, 7.5 दिन। तो बी नंबर यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा 7.5 दिन। अब यहाँ पे आते हैं, एक क्वेश्चन ये है कि यदि 4 पुरुष 6 महिला एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जिसमें 3 पुरुष 7 महिलाएं उसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 10 महिलाएं उसे पूरा कितने दिन में करेगी, ठीक है। तो 4 पुरुष 6 महिला, 4 पुरुष प्लस 6 महिला कितने दिन में भाई, 8 दिन में। फिर क्या है, 8 दिन में हो गया। फिर 3 पुरुष 7 महिला कितने दिन में भाई, 10 दिन में। अब यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक पुरुष बराबर कितना मुझे आएगा, ठीक है, एक पुरुष बराबर मुझे आएगा यहाँ पे 11 महिला, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर लेना, आपको यही मिलेगा, एक पुरुष बराबर 11 महिला। नहीं तो करना है तो देख लो, 4 यहाँ पे जो है कि 8 × 24 पुरुष और 10 × क्या है 30 पुरुष, है ना। 24 पुरुष और 30 पुरुष में से कितना जाएगा, तो 6 पुरुष बचना है, ठीक है, 6 पुरुष हो रहा है यहाँ पे, ठीक है।
फिर यहाँ पे क्या है 8 छक्का 48 और 10 सत्ते का 70, ठीक है। 8 छक्का 48 और 70 कितना हो जाएगा आपका 48 जो 50 20 70 मीन्स की 22, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं 8 चौके 32 और 10 तिया 30, 8 चौके 32 10 तिया 30 और 8 चौके 32 मीन्स कि दो पुरुष होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 8 चौके 32 और 10 तिया 30, तो यहाँ पे 2 पुरुष होगा, तो 2 एकम 2 2 11 22, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1 पुरुष बराबर 11 महिला, 1 पुरुष बराबर 11 महिला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा दिया कि 1 पुरुष बराबर 11 महिला। अब यहाँ पे करना होगा आपको ये जो डाटा है 1 पुरुष बराबर 11 महिला, आपको इसमें फिल करना होगा जिससे कि आपको टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 1 पुरुष बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 पुरुष बराबर 11 महिला, तो यहाँ पे 4 पुरुष बराबर 44 महिला और ये प्लस 6 महिला, 11 चौके 44 प्लस 6 और कितना हो जाएगा इंटू 8, ठीक है, इंटू 8। और टोटल क्या पूछा गया 10 महिला के बारे में पूछा गया, तो 10 से इसको डिवाइड दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 50 गुने 8 बटा 10, 10 25 का 50 बराबर 40 दिन आंसर, ठीक है। 40 इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होगा 40 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय जनवरी 2019 किस शहर में यहाँ पे उद्घाटन इसका हुआ है, आंसर होगा दिल्ली शहर में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 2019 के कैंसर तत्परता सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है, ठीक है। तो भारत का स्थान रहा है 19वां। सेशल्स भारत के अगले उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, सेशल्स में भारत के अगले उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, आंसर होगा दलबीर सिंह सुहागा को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वर्तमान में मोदी के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है, आंसर होगा विवेक कुमार। IPL 2019 के विजेता टीम कौन बने, मुंबई इंडियंस किसको हराकर, भाई चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 पुरुष एकल विजेता कौन है, ठीक है, आंसर होगा राफेल नडाल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, देखिए यहाँ पे है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 महिला एकल विजेता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला में नाओमी ओसाका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 61 प्लस 62 प्लस 63 कहाँ तक जाना है, 110 को ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 के सीरीज, एक मतलब एक कंटिन्यूस सीरीज में जा रहा है। तो ऐसे अगर आपको नंबर को ऐड करना हो तो ऐड के लिए टोटल के लिए क्या एक फार्मूला होता है, टोटल जब निकालना होता है तो n + 1/2 एक फार्मूला होता है, ठीक है। जब हम टोटल ऐड करना होता है तो ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले आपको यहाँ से 1 से लेकर आपको 110 तक में से जाकर आपको 1 से लेकर 160 तक को घटाना होगा, ठीक है। तब जाकर आपका जो है 61 से लेकर 110 तक का वैल्यू यहाँ पे एडिशन पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए, तो पहले 101 से लेकर 110 तक करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, 110 गुना क्या होगा 111/2 माइनस यहाँ पे क्या है 1 से लेकर 60 तक, तो 60 गुना 61/2, ठीक है। तो ये तो 55 बार में जाएगा और ये 30 बार में जाएगा, ठीक है। तो 55 गुने 111 को मल्टीप्लाई करना होगा मैं, ठीक है। 55 गुना 111 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या यहाँ पे रिज़ल्ट मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा हमारा वो होगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलने है, देखिए अगर 5 5 या 1 1 1 को करें तो क्या मिलेगा 5 5 5 5 5 5, ठीक है। 5 दूना 5 तो रहेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11 1 और 6, फिर किसको घटाना है 31 इंटू 61 को करना होगा, तो 0 होगा, 3 एकम 3 6 3 18, ठीक है। 1830 माइनस करेंगे, 5 बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद 2 बचेगा और 5 में से गया 4 बचेगा, 4 2 7 5 आंसर होगा, ठीक है। क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है कि 15% अल्कोहल वाले मिश्रण के 10 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अल्कोहल को मिलाया जाना चाहिए ताकि बनने वाला मिश्रण 25% अल्कोहल हो। अब 10 लीटर की बात की जा रही है, ठीक है। 10 लीटर की यहाँ पे बात की जा रही है, 10 लीटर में 15% अल्कोहल है। 15% अल्कोहल का मतलब क्या होगा 1.5 ये अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है। उसके बाद क्या है उसमें
शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया है, ठीक है। 15% अल्कोहल वाले मिश्रण के 10 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाना चाहिए ताकि बनने वाले मिश्रण में 25% अल्कोहल हो। तो वाटर कितना होगा भाई, वाटर होगा आपका 8.5 होगा। इसमें कितना मिलाने को कहा गया है, शुद्ध अल्कोहल मिलाने को कहा गया ना, क्योंकि अल्कोहल की बात करें अल्कोहल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर 25% अल्कोहल हो जाएगा। तो 10 लीटर का 25% कितना होता है 2.5, तो बचेगा कितना आपका वाटर 7.5। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्या आना है यहाँ पे 4.5 प्लस 3x इक्वल टू 8.5, तो यहाँ से x का 4/3, ठीक। चलिए आगे बस सवाल पे आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन को इस ट्रिक से आप बनाएंगे। देखिए, एक व्यक्ति अपने घर और कार्यालय के बीच की एक निश्चित दूरी मोटरसाइकिल से तय करता है। 30 किलोमीटर की औसत से वह 10 मिनट विलम्ब हो जाता है। हालांकि 60 किलोमीटर की गति से चले तो वो क्या होगा, वो अपने कार्यालय, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या छूट गया है, हालांकि वह 60 किलोमीटर की गति से चलेगा तो वो क्या होगा 5 मिनट पहले ये पहुंच जाता है ना, पहले पहुंच जाता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए आपको करना होगा कि आपको ये जो है टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। तो आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको डिस्टेंस अपॉन 30 माइनस डिस्टेंस अपॉन 60, और ये जो है 10 मिनट और ये यहाँ पे ये 5 मिनट, दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 15 मिनट है, चूँकि डिस्टेंस यहाँ पे किलोमीटर की बात कहा गया तो किलोमीटर के लिए 60 में हम कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। एलसीएम तो 60 ही आएगा और 30 गुना का 60 और 60, तो यहाँ पे 2D में से एक डी जाएगा तो सिर्फ डी बचेगा और यहाँ पे 15/60 रहेगा। ये कैंसिल और तो डी बराबर कितना हो गया 15 किलोमीटर, आंसर होगा 15 किलोमीटर, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि 10 मिनट विलम्ब, 10 मिनट विलम्ब होगा तो उसको 10 मिनट ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 5 मिनट की बात कहा गया कि 5 मिनट की पहले पहुँच गया, तो भाई 5 मिनट पहले पहुँच गया तो उसको 5 मिनट घटाना होगा ना। 5 मिनट पहले पहुँचे उसको 5 मिनट कम कीजिए, 5 मिनट देर किया तो उसको 10 मिनट ऐड कीजिए, और दोनों का डिफरेंस तो था, इसलिए जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 आएगा। यही चीज़ यहाँ पे 15 किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सवाल पे, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा 14 दिसंबर। और आगे बढ़ेंगे सवाल पे, सिजुबू, ठीक है, सिजिबू चेई रोबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, आंसर होगा मणिपुर।